सोच रही हो देविका आंटी, बोलो ना। मम्मा क्या चाहती है, क्यों भेजा है उन्होंने आपको? बोलो ना, बोलो। आप ही बताइए, आपको क्या लगता है? आपका दिल क्या कहता है? आपको और देविका आंटी को अपनी मम्मा बनाना होगा। क्या मम्मा का ये काम करेंगी आप? बताइए। हाँ मम्मा, ये काम मैं जरूर करूंगी। थैंक यू मम्मा, मेरे सपने में आने के लिए। यस, जवाब मिल गया। मम्मा ने आपको इसलिए भेजा है कि आप मेरी मम्मा बने। अब मुझे जाने दीजिए, मुझे ये बात पापा को भी बतानी है। और खा लेना। अब कृषि, कृषि की बात शान को पता चली तो कहीं शान गुस्सा तो नहीं हो जाएगा? गॉड। ठीक है, मैं बन जाती हूँ आपकी मम्मा, पर ऐसे नहीं बन सकती ना। उसके लिए आपके पापा को मुझसे शादी करनी होगी। लगता है तीर निशाने पे लग रहा है। अपने पापा को एक नया दोस्त मैं दूंगी। सच? आपकी उनसे शादी करवा के, और वो भी हैप्पी हो जाएंगे और मुझे भी मेरी न्यू मम्मा मिल जाएगी। अच्छा बेटा। देवी माँ, आपको शायद मेरी मम्मा की जरूरत थी, तभी तो आपने उन्हें अपने पास बुला लिया, पर उनकी जगह पे अपने सेम टू सेम मम्मा को भेज दिया। अब प्लीज मेरी न्यू मम्मा को मुझसे और मेरे पापा से दूर मत करना। न्यू मम्मा के लिए थैंक यू देवी माँ। मैं भी जाकर पापा से बात करती हूँ। आप जानती हैं ना पापा, आप दोनों के बगैर नहीं रह सकते। तो चलिए आप प्रॉमिस कीजिए कि आप आइंदा ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं कहेंगे मुझसे। सॉरी पापा, आई प्रॉमिस, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। चाहत पापा के लिए अकीरा आंटी से शादी करने की प्रॉमिस से कितने खुश हैं। ऐसे में मैं अपनी खुशियों की खातिर सेल्फिश होकर चाहत की खुशियां खराब नहीं कर सकती। लेकिन देविका आंटी को भी तो मम्मा ने ही भेजा है मेरे पापा के लिए, तो अब मैं क्या करूं? थैंक यू पापा। वो बेटा, आप खुश नहीं है? अगर आप खुश नहीं है तो पापा ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, बोलिए। चाहत खुश तो मैं भी खुश। मैं अपनी बेटियों को जिंदगी में सारी खुशियां दूंगा, उन्हें कभी कोई दुख कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। पापा नीचे चलिए ना, ये गुड न्यूज सबको बताता है। चलिए ना। हमें पूरा विश्वास है कि आपके आ जाने से शान की और इन बच्चियों की जिंदगी कंप्लीट हो जाएगी।
happy, complete family. अरे बड़ी मम्मा रॉन्ग नंबर। ये है राइट नंबर। हक कीजिए। क्या हुआ? मुझे लगा था ये न्यूज़ सुन के आप बहुत खुश हो जाएंगी, लेकिन आप तो को कहते हुए कि कामयाब सिंगर वही बनते हैं जिनका दिल टूटा हो, क्योंकि दिल टूटने का दर्द उस इंसान की आवाज के थ्रू उसके गाने में सुनाई देता है। तो देविका, ये तो अच्छी बात है ना? हाँ, कम से कम इस हार्ट ब्रेक का कुछ तो फायदा हुआ ना। इट्स गुड, यू आर फाइन। ठीक है, मैं अच्छी सिंगर बन जाऊंगी, बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए। माँ और मेरा तो यही सपना था ना, बस अब मुझे हम दोनों का सपना पूरा करना है। और कांग्रेचुलेशन। वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है, सो या कांग्रेचुलेशन। मेरा याद है ना, स्पेशली जब से सबके सामने मैंने अपने प्यार का इजहार किया, तब से थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लगा है। सो और हकीरा को भी ये मेरा यार है ना खटकेगा, ऑब्वियस सी बात है। सो आई गॉट टू गो। जो उलझ गया था वो निकल गया। अब तुम जा सकते हो। और आपको कृषि के हार्ट की कंडीशन तो पता ही है ना, बहुत क्रिटिकल है। अगर उसे पैनिक अटैक वगैरह आ गया तो इट्स वेरी रिस्की नो। वैसे भी वो खुश है, ऊपर चाहत के साथ खेल रही है। इसीलिए कह रही थी मैं, और कुछ नहीं। नहीं, ऐसे नहीं जा सकती। कम से कम कृषि को अच्छे से भाई तो बोल दूं, प्लीज। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या देविका? नहीं, अब मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अब नहीं, मैं आपको छोड़कर थोड़ी ना जा रहा हूँ। मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। अब जब मुझे बुलाओगे तब मैं मिलने आऊंगी, प्रॉमिस।
कभी कभी आप मुझसे मिलने मेरे घर आ जाना, ठीक है? पक्का? तो ठीक है। गुड गर्ल। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना, ओके? मेरा मतलब है तुम रुक जाओगी तो कृषि को अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब सब लोग कह रहे हैं तो तुम रुक ही जाओ। हम लोग वैसे भी सोच रहे थे संगीत फंक्शन के लिए किसी सिंगर को बुलाने के लिए। तुम्हारा तो मेन प्रोफेशन ही है ना गाना गाना, तुम ही गा लेना ना हमारे फंक्शन में, है ना शान? थैंक यू। उम्मीद तो यही करते हैं देविका कि आपका इस घर में रहना हमेशा की बात हो जाए। हे दुर्गा माँ, कोई चमत्कार कीजिए, हमारी इस उम्मीद को हकीकत बना दीजिए। चीटी ने कहा कि मैं दर्जी के पास जा रही हूँ अपने लिए फ्रॉक सिलाने, तो हाथी ने चीटी से कहा कि अगर थोड़ा सा कपड़ा बचेगा तो मेरे लिए शॉर्ट्स भी सिलवा देना। ये वाला तो फनी था ना। चीटी कभी फ्रॉक पहनती है क्या? तो वही तो जोक था। आपकी आंखों में ये आंसू क्यों है? हाँ? नहीं, वो हंसते हंसते आंसू आ गए होंगे। चलिए वापस हो जाइए। कम ऑन। अच्छा जी, तो बाप और बेटी दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ाओगे? हाँ, चलो एक आधा हाथ हो जाए, मैं भी तो सुनूं कि आप लोगों के जोक्स कितने अच्छे होते हैं। मैं सुनाती हूँ। ओके। एक बार चीटी के लिए हाथी का रिश्ता आया था और चीटी ने मना कर दिया। बताओ क्यों? क्योंकि हाथी मोटा था? नहीं, क्योंकि उसके दांत आगे आ रहे थे। आ गया। एक सेल्फी। पापा पास में आओ। शान कर रही है, बोलिए ना शान। समझे, देविका के लिए आपके मन में जो फीलिंग्स हैं वो आपको कंफ्यूज कर रही हैं, है ना? नहीं, माँ है हम आपकी, और माँ को सब कुछ पता होता है। आप ना अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसलिए तो इतनी कॉम्प्लिकेशन हो रही है। आपके अंदर इतना दुख और दर्द है क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को मानना ही नहीं चाहते। वो भी तो यही चाहती थी ना। बोलिए ना शान, बताइए ना। नहीं मम्मा, ये कैसे मुमकिन है? मैं देविका से प्यार कैसे कर सकता हूँ? मैंने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ अस्मिता से ही प्यार किया है, और वो देविका कभी भी अस्मिता नहीं बन सकती। उसकी सिर्फ सूरत मिलती है और कुछ। हाँ शान, देविका बिल्कुल अलग इंसान है हमारी अस्मिता से, और वो जैसी है ना
आप उसी वजह से उनसे प्यार करते हैं, ना कि इसलिए क्योंकि उनकी सूरत मिलती है हमारी अस्मिता से। बस यही तो डर है शान, कि आप अपनी इस गिल्ट की वजह से कहीं अकीरा से न शादी कर बैठे। जज्बातों का तूफान जो आपके दिल में उमड़ रहा है ना, उसकी वजह से आप कोई गलत फैसला न ले बैठे। पहले ही आप बहुत गलतियां कर चुके हैं शान, लेकिन अब और नहीं। अब हम आपको कोई गलती नहीं करने देंगे। हमें रोकना होगा आपको। आप अपने इस गिल्ट की वजह से इस बार गलत शादी नहीं करेंगे। आपका दिमाग खराब हो गया है बनके। सबके लिए सब कुछ हमेशा सैक्रिफाइस करती रहूं। अब आप जाइए, सोना है मुझे, कल बहुत काम है। मुझे मेरे शादी के प्रिपरेशंस खुद ही करने। इट्स अ हेक्टिक डे, यू नो। प्लीज गो। ये मामला अब ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब हमें इस बारे में देविका से ही बात करनी होगी। शान, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम खुश नहीं हो इस शादी से? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? अगर ऐसा है तो चाहत के सामने ही बोल दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, शादी 2 दिनों के बाद होगी। आपको तो पापा के सामने देविका आंटी बनकर जाना चाहिए, मेरी मम्मा नहीं। मतलब क्या? मतलब अभी तो आप मेरे लिए मेरी मम्मा बनी हुई है ना, इसलिए शायद मेरे पापा को मेरी मम्मा की बहुत याद आ रही है। आप बनकर जाइए। अरे वाह, हमारी प्रिंसेस तो बहुत स्मार्ट हो गई है, बड़ी समझदारी की बातें करने लगी है। तुम्हें हाई फाइव। लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही। वो मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा, डर लगना अच्छी बात है? सुना नहीं आपने, डर के आगे जीत है, तो आपकी जीत पक्की। बिल्कुल, और आप टेंशन मत लीजिए। हमने जैसा कहा है ना वैसा कीजिए, और हम भी देखते हैं कि अकीरा शान के साथ शादी करने के अपने इरादे में कामयाब कैसे होती है। रो रही
प्यार काफी नहीं होता ना अकीरा। प्यार के पीछे छुपे जो इरादे होते हैं ना, वो भी तो बहुत मायने रखते हैं। इरादे को मारो गोली। ओके, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, वैसे तुम कुछ कर नहीं सकती क्योंकि एक ही दिन में हम दोनों शादी करने वाले हैं। मी एंड शान, शान वेड्स अकीरा। क्या कहा? एक दिन? यानी 24 घंटे? मतलब बहुत वक्त है मेरे पास। होने के लिए तो एक पल भी काफी होता है। क्या तो पूरा दिन है मेरे पास। देखते हैं। ओके। ना कि इसलिए क्योंकि उनकी सूरत मिलती है हमारी अस्मिता से। मतलब मम्मा ने जो कहा था वो सही है? मुझे देविका से प्यार हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कंफ्यूजन दूर करने। कहना क्या चाहती हो? यही, जो सच है उसे मान लो शान। तुम्हें देविका से प्यार हो गया है शान। नहीं मुझे ये नहीं हो सकता। मुझे तो तुमसे प्यार है ना, तो मैं किसी और से प्यार कैसे कर सकता हूँ, वो भी तुम्हारी हमशक्ल से? नहीं मुझे ऐसा नहीं हो सकता। You will not unlove me. इसलिए मेरे प्यारे बूढ़ो, तुम्हारे मन में देविका के लिए जो प्यार है उसे एक्सेप्ट कर लो। और इतना ही नहीं, और उसे बता दो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कुछ की तुम सही कह रही हो। देविका को मैं उसके हिस्से का प्यार दूंगा, तुम्हारे हिस्से का नहीं। मुझे देविका को बताना होगा कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूं, अभी इसी वक्त। देविका, 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 किचन में देखता हूं। देविका, यहां भी नहीं है, किचन में भी नहीं है, हॉल में भी नहीं है। The number that you're trying to call is switched off. Please try again later. उनका फोन स्विच्ड ऑफ है। अभी भी स्विच्ड ऑफ ही है। अब देविका सबको मेरी शादी के बाद ही दिखाई देगी, क्योंकि सिर्फ मुझे पता है उसके बारे में। पता तो हो गई, मैंने ही तो किया है सब। अरे क्या बात है देविका, तुम मंदिर नहीं गई सबके साथ?
नहीं, तुम्हारी और शान की शादी कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद मैं चली जाऊंगी भगवान जी को थैंक्स बोलने। थैंक्स तो तुम तब कह पाओगी ना जब तुम अपने होश में रहोगी। चली गई। मुझे भी नहीं पता बेटा वो क्यों चली गई। शायद उन्हें कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होगा। हम उन्हें वापस नहीं ला सकते पापा। बेटा वो अपनी मर्जी से गई है ना। हाँ? शायद उन्हें यहाँ नहीं रहना होगा, और अगर हमें उन्हें वापस लाना है तो हमारे पास कोई खास रीजन होना चाहिए ना। हम क्या क्या कर उन्हें वापस बुलाएंगे? क्यों रहेंगे वो हमारे साथ? पापा अब तो देविका आंटी से आपकी फ्रेंडशिप हो गया ना। आई एम श्योर कि आप पापा की बात जरूर समझेंगे। हाँ ठीक है पापा। हो सकता है शायद देविका आंटी को अपनी मम्मा की याद आ रही हो, इसलिए चली गई हो। ऐसा ही होगा ना पापा? हाँ हो सकता है। ठीक है कोई बात नहीं। देविका आंटी ने प्रॉमिस किया है कि वो मुझसे मिलने जरूर आएंगी। चलिए बेटा अब रात बहुत हो गई है, सो जाइए। चलिए सो जाइए, चलिए चलिए चलिए। कुछ देर की बात है, शादी होने के बाद मैं तुम्हें इस सब से आजाद कर दूंगी। देन यू आर फ्री। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो ये सब जो तुम्हें अनकंफर्टेबल हो रहा है। हाँ? चुप रहो। अब भी हमारे पास ज्यादा वक्त तो है नहीं। सैंडल का क्या है, मैं कोई और सैंडल पहन लूंगी, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चले? हाँ मुहूर्त का समय निकल रहा है, चलिए आप हमारे साथ। हाँ, चलिए आइए। चलिए। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे। अकीरा की सच्चाई मुझे सबके सामने लानी ही होगी। शान को ऐसे घिरी हुई लड़की के साथ शादी करने से मुझे रोकना ही होगा। वो अपने बच्चे के लिए उससे शादी कर रहा है, और अकीरा जैसी बुरी सोच वाली लड़की किसी की माँ बनने के लायक नहीं है। आज तो वैलेंटाइंस डे है। पूरी दुनिया में प्यार करने वाले इसे सेलिब्रेट करते हैं, और मुझे मेरे वैलेंटाइन को, मेरी शान को इस मुसीबत से बचाना ही होगा। और ये करने में देवी माँ आपको मेरी हेल्प करनी होगी। अरे उसे आना होता तो वो आ जाती ना, उसे किसी ने रोका तो नहीं था। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, हम फालतू की बातों में वक्त बर्बाद कर रहे हैं शान। और अंगूठी तो मतलब गिर गई होगी, किसी का पैर लग गया होगा तो तुम्हें मिल गई है ना? नहीं, हमें लगता है कि देविका की जान को खतरा है। शान, हमें पहले देविका को ढूंढना चाहिए। सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि देविका इस वक्त मुसीबत में है। मुझे उसे ढूंढना होगा। शान, लेकिन हमारी शादी। I'm sorry। देविका! देविका! देविका क्या हुआ तुम्हें? देविका आंखें खोलो ना।
आंटी उठो ना, आंटी उठो। बड़ी मम्मा, आंटी को क्या हो गया? आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये बताओ कि तुम्हारी हालत हुई कैसे? हाँ, किसने किया ये सब? और तुम यहाँ कैसे आई? क्या हुआ देविका? देविका आंटी, अब देखो कृषि के पास तो देविका मम्मा है, वो बहुत प्यार करती है उसको, उसे तो पूरा मम्मा का प्यार मिल जाता है। तुम्हें कौन प्यार करेगा? हाँ, तुम्हारी मम्मा कौन बनेगा? मैं बनूंगी ना तुम्हारी मम्मा। अपने पापा को बोलो कि मुझसे शादी करे। यहाँ पे पंडित जी भी है, तुरंत शादी हो जाएगी और तुरंत मैं तुम्हारी मम्मा बन जाऊंगी, फिर तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगी। मैं पापा को मना करूंगी, मेरे पापा आपसे कभी शादी नहीं करेंगे। ये सब कुछ ना इस देविका की वजह से हुआ है। यही है ना, यही जपती रहती है ना तुम्हारे नाम की माला, शान 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 दिन भर। आज वैलेंटाइंस डे के दिन ही मैं इसे मार के रहूंगी। शान, इन्हें समझ नहीं आएगा, इनकी जगह इनके भाई के साथ है, जेल में। इंस्पेक्टर, अरेस्ट है। गिरफ्तार कर लो इनको। शान, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ प्यार किया है तुमसे। Will you be my Valentine? Yes. I love you too. क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हमेशा तुमको चाहा और चाहा और चाहा चाहा। खुशियों में भी छाई उदासी, दर्द की छाया में वो लिपटी, कहने पिया से बस ये आई, कहने पिया से बस ये आई। जो दाग तुमने मुझको दिया, उस